Hi friends, this is Akhtar Sur and today's our topic is article. Article most important topic है especially in class 10th, 11th and 12th. Nowadays 8th and 9th क्लास में भी ये पूछे जाते हैं. अब आर्टिकल्स हैं क्या और किस तरीके से हमने इनका यूज़ करना है, यही चीज़ जो है आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है. इसके बाद हमें कोई ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जबान के अंदर आर्टिकल्स कितने हैं. तो हमारे पास आते हैं ए, एन एंड दी. ये तीन हमारे पास आर्टिकल्स हैं. अब ए और एन, ये जो दो हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट. एनी पर्सन में आस्क यू व्हाट इज इनडेफिनेट. क्यों कहते हैं इनको इनडेफिनेट? अब मेनी टीचर्स टेल्स अस व्हेन दे डिलीवर देयर लेक्चर्स, वो हमें कहते हैं जी ए एंड एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दी जो है जिसको हम दा भी पढ़ते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल है. अब मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूंगा कि इसको दी कहाँ पढ़ते हैं और दा कहाँ पढ़ते हैं. ये चीज़ बात की है, पहले हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं. अब इनडेफिनेट का मतलब होता है लामहदूद, बेशुमार, जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होती है. अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो है इनका यूज कहाँ पे होता है और उससे पहले इनका मीनिंग क्या है. इंग्लिश में ए है तो ए का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है. अब डिफरेंस क्या आ रहा है इनमें? अगर दोनों का मतलब एक है तो फिर डिफरेंस क्या आता है? तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स. जब इनको हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पे इनमें काफी बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है. अब डिफरेंस कैसे पाया जाता है? यूज ऑफ ए एंड ए. पहले हमने इन दोनों के ऊपर आज बात करनी है कि इनका यूज कहां पे किया जाता है. You know, there are 26 letter in English language. कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं. सपोज A, B, C, D से लेके Z तक, ये हमारे पास 26 लेटर है. अब जब भी हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर हम उसको लिखते हैं. और जब इन लेटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहले कौन सा लेटर आता है उस वर्ड को फ्रेम करने में. यहां पे हमारे पास दो टाइप्स के लेटर होते हैं. एक होता है वावल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट. तो वावल हमारे पास यहां पे कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू. ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, सर्कल कर लेते हैं इनको. अब वावल इनको क्यों कहा जाता है और दूसरे जो बचे हुए लेटर हैं उनको कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वावल लेटर होता है इट गिव्स अस वावल साउंड. मेन चीज यहां पे होती है साउंड. साउंड को हम कहते हैं आवाज. अब आवाज जो वावल साउंड होती है वो होती है अलिफ की आवाज. तो अगर वो बिगिनिंग उसकी जो है, जो शुरुआत उसकी है, अगर वो अलिफ से हो रही है, आ की आवाज हमें दे रहा है, तो देन वी विल से दैट इट इज वावल साउंड. और वावल साउंड से पहले हमने आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है. अब सपोज हमारे पास ए है तो ए से हम लिख लेते हैं एप्पल. अब उसके बाद बी सी डी जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है. अब हमारे पास आ गया ई, तो ई से हम लिख लेते हैं
एलिफेंट। अब उसके बाद हमारे पास सर्कल वाला जो लेटर आता है वो लेटर है आई। तो आई से हम लिख लेते हैं इंकपॉट। देन हमारे पास लेटर आता है ओ। तो ओ से हम लिख लेते हैं ऑरेंज। अब उसके बाद हमारे पास लेटर आता है यू, अम्ब्रेला। तो यू से हमने अम्ब्रेला लिख लिया। अब जरा गौर से देखो, यहां पे इस नॉन का जो फर्स्ट लेटर है ए है, इसका फर्स्ट लेटर ई है, अब आगे वाले का फर्स्ट लेटर आई है, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है और अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है। अब जब भी हम इनको प्रोनाउंस देंगे, जब भी हम इन लेटर्स को अपने मुंह से बोलेंगे, तो अब ये वहां पे हमें साउंड जो है ये किसकी देंगे, वावल साउंड देंगे, अलिफ की, आ की साउंड देंगे। जैसे एप्पल, जब हम कहते हैं ना एप्पल, तो आ की आवाज निकलती है, अलिफ की आवाज निकल रही है। एलिफेंट, ये भी अलिफ की आवाज दे रहा है। इंक पॉट, क्योंकि ये बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के हम जो है ये वर्ड बोलते हैं। हमारी जुबान जो है, हमारी जो टंग है, वो किसी भी जगह पे जाके हमारे मुंह के अंदर टच नहीं होती है, आ से निकलते हैं, सीधा गले से आवाज निकलती है और बाहर निकल जाती है। ऑरेंज अलिफ की है, अम्ब्रेला है, उससे पहले हमें आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल एन इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उसके लिए कुछ और भी चीजें हैं कि वो नॉन जो है मस्ट बी अ सिंगुलर। अब देखो, एप्पल एक ही सेब है, एलिफेंट एक ही आती है, इंक पॉट एक ही दो बात है, ऑरेंज एक ही ऑरेंज है हमारे पास, संतरा, अम्ब्रेला और एक ही हमारे पास छाता है। किसी भी नॉन के साथ यहाँ पे हमने एस का इस्तेमाल नहीं किया है। और जब हम एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो डैट बिकम्स अ सिंगुलर नॉन। अब नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो ये क्लियर है कि ये हमारे पास जो है नॉन क्या है, सिंगुलर है। देन शुड बी काउंटेबल। काउंटेबल से मुराद बहुत से नॉन ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। सपोज काउंटेबल होता है वो नॉन जिनको हम गिन सकते हैं। सपोज अनकाउंटेबल नॉन, जैसे हमारे पास राइस है, शुगर है, मिल्क है, जिनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन ये जैसे एप्पल है तो हम इनको गिन सकते हैं, एलिफेंट को गिन सकते हैं, इंक पॉट को गिन सकते हैं, ऑरेंज को गिन सकते हैं और अम्ब्रेला को गिन सकते हैं। तो इट मस्ट बी अ काउंटेबल नॉन, और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। अब उसके बाद when these nouns, जब ये nouns give us vowel sound, तो vowel sound के बारे में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया यहाँ पे कि अलिफ की आवाज देते हैं, तो बिफोर these noun और बिफोर these words वो यूज आर्टिकल एन। इनसे पहले हमने किसका इस्तेमाल करना है, एन का करना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एन का इस्तेमाल करना है। एन एप्पल, एक सेब, एन एलिफेंट, एक हाथी, एन इंक पॉट, एक स्याही की दुकान, एन ऑरेंज, एक संतरा, एंड एन अम्ब्रेला, एक छाता। तो ये आपने इस तरीके से एन का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी कभार यही जो मैंने लेटर सर्कल में डाले हुए हैं ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे देते हैं, जैसे बे की, पे की या किसी और आवाज से हमें जो है बोलने पड़ेंगे। तो जब वहां पे इनकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो वहां पे हमने एन का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि वहां पे हमने आ का इस्तेमाल करना है। बाकी यही चीजें देखनी है कि काउंटेबल भी होने चाहिए, सिंगुलर भी होने चाहिए। अब जैसे हमारे पास एक वर्ड है, ये मैंने ये लिया है यू, यू से हमने यहाँ पे लिखा है अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पे इसी यू से हम लिख लेते हैं एक और वर्ड, यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ये नॉन भी हमारा यू से है, ये भी यू से है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंट क्या है कि ये जो है अम्ब्रेला, तो
अलिफ की आवाज हमें यहाँ पे दे रहा है, आ की आवाज दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ो जरा, यूनिवर्सिटी, तो इंग्लिश में ये हमें वाई की साउंड दे रहा है और उर्दू में हमें ये की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो है वही यू यहाँ पे साइलेंट था तो इसने अलिफ की आवाज निकाली, और यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, अपनी जो एक्चुअल इसकी साउंड है वो हमें दे रहा है। तो जब ये हमें अपनी एक्चुअल साउंड देता है तो वहां पे हमने जो है आ यूनिवर्सिटी लिखना है। व्हाट विल वी राइट देयर? आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहां पे इसकी साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट बन गई है। द सेम वे सपोज यहां पे हमारे पास ये दूसरा लेटर आ गया है, इसके पीछे ओ, तो ओ से हमने यहां पे लिखना है वन आई पर्सन, एक आंख वाला आदमी। सपोज हम ये वर्ड लिखते हैं, अब यहां पे हमारे पास आ गया वन। अब इसी ओ से वन लिखा है, ओ एन ई वन, तो यहां पे ये डब्ल्यू की साउंड दे रहा है और उर्दू में हमें ये वाह की साउंड दे रहा है। लेकिन यहां पे इसने किसकी दी है? ऑरेंज, अलिफ की दी है। यहां पे किसकी है? अलिफ की, तो यहां पे ये वाह की दे रहा है। तो जब ये अलिफ की साउंड देता है तो वी से दैट इट इज वावल साउंड, और जब ये कॉन्सोनेंट देता है तो हम क्या कहेंगे? अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन। ये नहीं कह सकते कि एन वन आइड मैन। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब इसी तरीके से कभी कभार कॉन्सोनेंट में भी ये प्रॉब्लम बनती है। सपोज हमारे पास ये लेटर है एच, तो एच से अगर हम ये लिखते हैं आवर, एच ओ यू आर, आवर। अब यहां पे आप देखो कि ये जो हमने एच से लिखा है, लेकिन एच जो है यहाँ पे साइलेंट है और ये हमें आवाज जो है इसकी साउंड जो है वो अलिफ की आ रही है। तो देन वी विल से आ आवर और एन आवर, एच साइलेंट है ना, सो दिस वे हम ये कहेंगे एन आवर। क्या कहेंगे? ही विल कम हियर इन एन आवर, तो एक घंटे में वो आ जाएगा, या कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पे आवर के साथ आपने एन का इस्तेमाल करना है क्योंकि एच साइलेंट है और इसने अलिफ की साउंड निकाली है। इसी तरीके से यूनिकॉर्न, बहुत से ऐसे भी जो है इन्हीं वावल लेटर से बनेंगे वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, लेकिन वहां पे उनकी जब कॉन्सोनेंट साउंड बन जाती है तो वहां पे आपने आ का इस्तेमाल करना है, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहां पे है कि कभी कभार हम इसको ए पढ़ते हैं और कभी कभार हम इसको आ पढ़ते हैं, तो वो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर लेटर जो है जैसे एप्पल तो ए से है, अब जब भी वर्ड कोई वावल से शुरू होता है तो वहां पे आपने ए का इस्तेमाल करना, और अगर कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो वहां पे आपने इसको आ पढ़ना है। तो इस तरीके से ये हमारी जो पहली स्लाइड है ये यूज ऑफ एन के बारे में है। And at the end of this video, I want to say, please watch, like and subscribe my channel. Thank you.